बाबा की 3:12 के महावाक्य है। आज बाबा रोज हमें याद की यात्रा पर रहने की इशारा देते हैं। बाबा जानता है बच्चे याद की यात्रा में अलबेले हैं, पर आज बाबा ने अलर्ट किया है कि बच्चों को याद की यात्रा में कभी अलबेले नहीं होनी है। अगर आपकी याद में आप परिपक्व है, याद की यात्रा में आप पक्का अवस्था बनाया है, तो बाबा ने कहा आपकी व्यवहार भी शुद्धि होगी। अब व्यवहार शुद्धि होगी तो आपका कर्म भी अच्छा होगा। कर्म अच्छी होगी तो आपका संस्कार अच्छा बनेगा, और संस्कार अच्छा बनेगा तो हम व्यवहार की शुद्धि चाहिए ना। व्यवहार अच्छा होगी तो कर्म भी अच्छा होगा, और कर्म अच्छा होगी तो संस्कार अच्छा होगा, और संस्कार अच्छा होगा तो आप कौन सी आत्मा में गिने जाएंगे। तो बाबा ने कहा उसके लिए चाहिए खान पान की भी शुद्धि। अगर व्यवहार अच्छी होगी तो खान पान की भी शुद्धि होगी। आजकल बाबा हर मुरली में, हम ब्राह्मण बनने के बाद बाबा जो हम बच्चों को रॉयल संस्कार देता है, रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। पवित्रता के आधार से रॉयल्टी आती है, वो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो उसमें सत्यता भी, सभ्यता भी, हर चीज़ आ जाता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा शुद्ध अन्न भी आवश्यकता है। जितना आपके अन्न शुद्ध होगी उतना आपका बोल चाल व्यवहार भी शुद्ध होगा। तो आज बाबा ने एक दूसरे से उसका कैसे कनेक्टेड है, तो उसके लिए बाबा ने कहा आपको अलबेले नहीं बनना है। जो बाबा ने यज्ञ के अंदर हमें अमृत बेले का समय दिया है, उसमें आपको अलबेले नहीं बनना है। दूसरा बाबा ने प्रश्न में पूछा खान पान शुद्धि कैसे होगी। खान पान की शुद्धि हो जाएगा कौन सी स्मृति रहे तो। हमें देवता बनना है। हाँ, तो भगवान के जैसे मंदिरों में भी भक्ति में जाते थे, कोई अशुद्ध चीज़ थोड़ी लेकर के जाते थे। तो हमें भी देवता बनना है, तो हमारा खान पान भी बहुत शुद्धि होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जो चीज़ देवताओं को नहीं दे सकते हैं तो वो चीज़ हमें भी टच नहीं करना है। सारे मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, बा मनुष्य से देवता बनने के लिए,
तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध, यानी पतित माना अशुद्ध बन ही नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे जब तुम यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को ना। वह कहाँ है? वो बाबा ने कहा उनको पुकारा जाता है ना पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। अभी तुम कहाँ बैठे हो? बाबा ने कहा यह बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसीलिए पुकारते बाबा आकर हमें पावन बनाओ। हम कौन है? हम आत्मा है ना। आत्मा को ही पवित्र बनना है। तो बाबा ने कहा आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन अर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, बाबा हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। तो बाबा पावन बनाते हैं ना। तो 5 विकार रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाया हम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाबा कहते मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेटर भी है। हर एक अपने लिए कहते मुझे छुड़ाओ, फिर पंडा बनकर शांति धाम में हमें ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती है। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी आई थी, अर्थात शरीर बिगड़ रहती है। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगड़ रहना, नहीं, शरीर बिगड़, आत्मा क्या है? नंगी है ना, और शरीर रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगड़ शरीर रहती हो ना, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया गया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरा 84 जन्म लेंगे है मैक्सिमम, पूरा 84 जन्म लेंगे माना मैक्सिमम है। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती रहती है। अभी बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है आदि देव। इस दादा में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी है पतित पावन आओ। आत्माओं ने शरीर द्वारा बुलाया है ना। मुख्य क्या है? आत्मा है।
यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो, बाबा ने कहा यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाता है। वहाँ ऐसे कोई बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि नाम है ये स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से ही दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रही हैं। तमो प्रधान बने हैं ना, 84 जन्म भी इन्हीं के हैं। आधा कल्प के बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो, फिर आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्ध ही नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसीलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम बच्चे समझते हो कलयुग पूरा हो अब सतयुग आएगा, इसीलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग की स्थापना करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर में चले जाते हैं। वह है स्वीट होम, आत्माएं वहाँ निवास करती है। फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं ना। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके। वहाँ शरीर ना होने के कारण आत्माएं शांति में रहती है। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वो कहाँ गए किसको ये भी पता नहीं है। यह नॉलेज अभी तुम बच्चों को बाप से ही मिलती है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाबा ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता है। वह कभी बीड़ी आदि नहीं पीते हैं। पीते हो कोई बीड़ी? पिया था कभी? कितने बंडल पिया है? माताएं भी बीड़ी पीती है? पीते दुनिया में तो कई लोग पीते हैं। टेस्ट किया है? इंडिया में बतेरा है। आजकल तो विदेश से भी इंडिया भरी पड़ी है। तो बाबा ने कहा कभी बीड़ी नहीं पीते हैं ना। यहाँ के पतित मनुष्य की बात मत पूछो, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते ये भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही टूथ कहा जाता है। बाबा भी कहते हैं इस भारत को सचखंड मैं ही बनाता हूँ। तुम बच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको मैं सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसीलिए मकान आदि बनवाने भी पड़ते हैं। अंत तक भी ये बनते रहेंगे। शांति वन देखो कितना बड़ा हो गया, वो भी कम पड़ रहा है। अंत तक बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीदते भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांबरा, क्योंकि बहुत जन्म के अंत का जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांबरा है ना। यहाँ बाबा म्यूजियम आदि नहीं बनाते, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाते हैं।
बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि हमें कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। तो बाबा ने कहा, दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वे तो ज्ञान का सागर शिव बाबा है। उनको तो कोई जानते नहीं, कहते भी ओ गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप तो है ही नहीं। वह निराकार है, उनको कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वो सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठती है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आए? ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे बुलाते हो, धंधा यही सेवा करने के लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। सब अशुद्ध बन गए ना, बाबा आकर शुद्ध बनाता है। पति दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित है। बाप तो पावन दुनिया देखते भी नहीं, पति दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम राजयोग सीखते हो, वो जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया, 5000 वर्ष के बाद फिर तुमको पढ़ाएंगे। अनगिनत बार पढ़ाया और अभी भी 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव भी कहते हैं। यह कोई को पता ही नहीं। बहुत आकर यहाँ बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर जाकर माया के बस हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। बाबा आया है बनाने, हम बन रहे हैं, पर अभी कोई परफेक्ट पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं ही देवी देवताएं थे। जब अभी सभी पतित बन जाते तब जाके बाप को बुलाते हैं। अभी यह रावण राज्य पतित दुनिया है, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल, और सतियों को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास है, अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना, अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप बैठकर समझाते हैं। जब पढ़ाता हूँ ना, उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिया भी है, कोई रतन जोत भी है, कोई फिर अक के भी है। ये पढ़ाई है, इसमें नंबर वार है, सब एक जैसे फूल नहीं है ना, कोई कैसा कोई कैसा, नंबर वार तो है ना। क्योंकि इसको कहा जाता है दुख धाम मृत्यु लोक, सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्र में है नहीं ना, शास्त्र तो इसे दादा ने भी पढ़े हैं। बाप शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, बाप खुद सदगति दाता है। हाँ, करके गीता के रेफर करते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये भारतवासियों को पता नहीं है। बाबा कहते बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, पर मैं खुद नहीं बनता हूँ। निष्काम सेवा बाबा क्या करता है, खुद विश्व का मालिक
नहीं बनता है, पर हम बच्चों को बनाता है। स्वर्ग में तो तुम मुझे याद भी नहीं करते हो। दुख में भगवान को याद करते ना, वहाँ तो सुख है, कौन याद करेगा। दुख में सब सिमरण करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है, वे सभी आते ही है बाद में। तुम जानते हो अभी से पुरानी दुनिया का विनाश भी हो जाएगा। नेचुरल कैलमिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाबा अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाबा ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? पूछ रहा बाबा। सब मंदिर बना दिया? बाप रे। हाँ, फिर तो सारे भारत ही मंदिर बन जाता। हाँ, बाबा पूछ रहा है इतना जो धन माल दिया था सब कहाँ गया? हाँ, आपने कोई यूज नहीं किया? बाज। हाँ, इतना भोग विलास। अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था, अब क्या बन पड़ा है। और फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखला रही हैं। वह हठयोग और यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए हैं, वह हठयोग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाबा कहते पुरुषार्थ कर कर विश्व का मालिक बन करके दिखाओ। और पुरुषार्थ क्या करो? विश्व का मालिक बनकर दिखलाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। हाँ, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो ये रुक नहीं सकती। जब हम तैयार हो जाएंगे विनाश का, जब स्थापना के कार्य पूरा होगी तो विनाश होगा ना, तब तो बाबा ने कहा रुकेगा नहीं। फिर यह लड़ाई शुरू तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक भी बन जाएंगे। बाबा फिर कहते याद की यात्रा में अलवेले नहीं बनो। बाबा रोज इशारा देता है, याद की यात्रा में अलवेले नहीं बनो। इसमें माया बिघन डालती है। ज्ञान सुनाने में नहीं, बिघन किस में पड़ती है? याद की यात्रा। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज मुरली छुट्टी है ना, 2 गीत बजावे, योग करें। बाबा वैसे भी योग के ऊपर जोर देते हैं। पहला, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूल का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। कांटों के इस जंगलों को फूल के बगीचा बनाने में बाप को पूरा मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद पाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने
व स्वर्ग में ऊंच पद अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलवेला नहीं बनना है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव, मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकेंगे। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नालेजफुल बनो। नालेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक ही बना देता है। परमात्मा का हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त है। स्वयं में गुणों की धारणा कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त है। आज है दिसंबर 3 तारीख। आज की अव्यक्त इशारा, बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करो, ऐसा सेवा ना करना ही अच्छा है। नाम क्या है आपकी? सेवाधारी है। लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, ऐसा सेवा ना करना ही अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण क्या है? संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल प्राप्ति कराएगा ना दूसरों को। खुद ही संतुष्ट नहीं है, खुद ही असंतुष्ट है, ना खुद से भी असंतुष्ट और संबंध संपर्क वालों से भी असंतुष्ट, वो फिर सेवा फल प्राप्त नहीं कराएगा। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वो बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। आए तो सेवाधारी बनकर सेवा करने, ना खुद संतुष्ट है ना दूसरों को संतुष्ट रहने दे, खुद डिस्टर्ब दूसरों को भी डिस्टर्ब करते। तो बाबा ने कहा इससे तो सेवा ना करो, अच्छा है। ये सूक्ष्म बोझ चढ़ता है, किच 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 करोगे तो क्या होगा? बोझ चढ़ता है ना। कोई सामने वाला आपको नहीं बोलेगा पर अंदर से बद्दुआ तो निकलती है ना, वो क्या होगा? बोझ चढ़ता है। और बोझ वालों का योग कभी लग नहीं सकता, उड़ती कला में वो विघ्न रूप बन जाते हैं। ओम शांति।